हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक जो कि क्लास 8th का थर्ड चैप्टर है, इसका फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले के जो 3 पार्ट्स थे, अगर आपने वो देखे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए और जो जो टॉपिक्स उसमें दिए हैं उनको अच्छे से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस पार्ट में आएंगे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात की गई है। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। एक रेनी डे को इमेजिन कीजिए, बारिश हो रही है बाहर। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। तो आप किस तरह की अम्ब्रेला यूज़ करेंगे? ऐसी अम्ब्रेला जिसमें सिंथेटिक फाइबर से बने फैब्रिक को यूज़ किया है, या फिर जिसमें नेचुरल फाइबर से बने फैब्रिक को यूज़ किया है। Synthetic fiber possess unique characteristics which make them पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें कुछ अलग सी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसकी वजह से उनको हम क्या करते हैं, बहुत सारे उनसे ड्रेस मटेरियल्स बनाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, वो क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं। एंड आर लेस एक्सपेंसिव, और इसके अलावा वो क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, माने वो सस्ते भी होते हैं। रेडियली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, आसानी से उपलब्ध हैं क्योंकि सस्ते हैं, और मेंटेनेंस में भी बहुत आसान हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। अब देखिए, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर और जो नेचुरल फाइबर हैं उनकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कैसी है, मतलब कौन ज़्यादा पानी को सोखता है और कौन कम पानी को सोखता है। The length of synthetic cloth and cotton cloth. Then what we have to do is take cotton cloth and dip it in beaker A. Then take synthetic cloth and dip it in beaker B. Now wait for few minutes. After few minutes, take out cotton cloth from beaker A and let it dry. Then take out synthetic cloth from beaker B and let it dry. Measure the time taken for both the clothes to dry up and measure the water level in both the beakers. You will observe that beaker A has less water than beaker B. तो अभी आपने एक्सपेरिमेंट देखा और उसमें आपने देखा कि जो नेचुरल फाइबर जिस हमने बीकर में डाला है, उसने नेचुरल फाइबर ने ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया, जबकि सिंथेटिक फाइबर ने कम वाटर एब्जॉर्ब किया। इस वजह से नेचुरल फाइबर वाले बीकर में क्या रहा, उसमें वाटर कम बचा था, और सिंथेटिक फाइबर वाले में वाटर ज़्यादा बचा था। तो एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं हम, क्या है। टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। हाफ स्क्वायर मीटर के 2 क्लॉथ ले लीजिए। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, एक नेचुरल फाइबर से बना होना चाहिए। द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर से। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस, कि कौन सा पीस सेलेक्ट करना है। सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। 2 मग लीजिए, उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालिए और उसमें इन दोनों अलग अलग क्लॉथ्स को डाल दीजिए। टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट उनको डूबे रहने देने के बाद उनको बाहर निकालिए दोनों क्लॉथ्स को। एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट, और उनको धूप में कुछ समय के लिए स्प्रेड का मतलब है कि फैला के रख देना है। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, और दोनों कंटेनर में कितना कितना पानी बचा उस पानी को देखिए और उसको कंपेयर कीजिए। तो हमने देखा था जिसमें नेचुरल फाइबर से बना क्लॉथ था उसमें पानी कम बचा, क्योंकि नेचुरल फाइबर ने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स। तो क्या सिंथेटिक फाइबर ने कम या ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया? उसने क्या किया,
सिंथेटिक फाइबर ने कम पानी एब्जॉर्व किया था। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, जब हम उसको सुखाने रखेंगे क्योंकि सिंथेटिक फाइबर ने कम पानी एब्जॉर्व किया तो वो जल्दी सूख जाएगा, जबकि नेचुरल फाइबर देर से सूखेगा। वट डज़ दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो ये एक्टिविटी हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक बताती है सिंथेटिक फाइबर की, कि वो कम वाटर एब्जॉर्व करते हैं और जल्दी ड्राई हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। इसीलिए जो अम्ब्रेला होती है सिंथेटिक फाइबर्स के वाले कपड़े से बनी हुई होती है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। अब आपका ये काम है, अपने पेरेंट्स से आप बात कीजिए कि सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में कौन ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, किनको कम मेंटेनेंस ही होती है और कौन सस्ते होते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक क्या है देखते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स जो कि एवरीडे मतलब आपके रोज़ घरों में बहुत सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स चीज़ें बनी हुई हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूजेस। अब आप ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाइए जो जो प्लास्टिक से के बनी हुई है आपके घरों में है, और उनके क्या क्या यूजेस है, क्या क्या काम आती हैं वो। आप यहाँ पर दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहला बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरा क्रॉस में है। मैं ब्रश से समझाता हूँ आपको। देखिए पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग। तो पहला स्ट्रक्चर ये है, जिसमें आप देखिए 1 2 3 4 चारों जो बॉक्स हैं एक सिंगल लाइन से जुड़े हुए हैं, जबकि जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें जो ये बॉक्सेस हैं ये क्या हैं, ऐसे भी जुड़े हुए हैं आपस में, लिंक है, और ऐसे भी लिंक है। तो पहले वाले उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पहले वाले को, जो लीनियर स्ट्रक्चर है, और दूसरा वाला क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो दो तरीके के हमने अरेंजमेंट देखे, एक लीनियर अरेंजमेंट है और दूसरा क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स पे। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह ही पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। तो प्लास्टिक जो है एक ही तरह से मिल के बने नहीं हुए होते हैं, वो अलग अलग तरीके से मिल के बने होते हैं। इन सम इट इज़ लीनियर, आपने अभी देखा लीनियर स्ट्रक्चर था, तो कुछ प्लास्टिक लीनियर स्ट्रक्चर से मिल के बने होते हैं, वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। जबकि कुछ प्लास्टिक किससे मिल के बने होते हैं, आपस में क्रॉस लिंक होकर बने हुए होते हैं। Plastic articles are available in all possible shapes and sizes as you can see in figure 3.7। तो आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक आर्टिकल है बहुत सारे शेप्स और साइज से के होते हैं। देखिए फिगर 3.7 में एक चेयर है, बकेट है, कप है, टॉय मोटरसाइकिल है। तो अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस आपको प्लास्टिक के दिख रहे हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज़ पॉसिबल। आपको जान के आगा कि ये आखिर ऐसा कैसे होता है। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। तो इसका कारण ये है कि प्लास्टिक बहुत आसानी से मोल्ड किया जा सकता है। दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। इसका मतलब ये है कि इसको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, वो रिसाइकिल हो सकता है, एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। रीयूज़, बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कलर्ड, अलग अलग कलर के हो सकते हैं। मेल्टेड, आराम से पिघल जाते हैं। रोल्ड इनटू शीट्स, उनको हम शीट्स में बदल सकते हैं। और मेड इनटू वायर्स, या उनसे हम वायर्स बना सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड्स सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। इसीलिए प्लास्टिक के बहुत सारे वैरायटी हैं और बहुत सारे यूजेस हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। तो आपने अपने घरों में जो प्लास्टिक की पन्नियाँ देखी हैं वो पॉलीथीन की पन्नियाँ बनी हुई होती हैं, और पॉलीथीन जो है पॉलीमर है इथीन का, वो भी एक प्लास्टिक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंट ईजिली। अब आप ये कीजिए कि आपके घरों में कुछ प्लास्टिक आइटम्स होंगे, उनके हल्के से मोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे जितने आइटम्स हैं प्लास्टिक के वो ईजिली बेंट हो जा रहे हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंट ईजिली। तो आप पाएंगे कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स तो क्या होते हैं, बहुत आसानी से बेंड हो जाते हैं। वाइल सम ब्रेक
व्हेन फोर्स टू बेंड, जबकि कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी होते हैं जब हमको बहुत ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा बेंड करते हैं तो वो टूट जाते हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट डिफॉर्म्ड। कभी आपने प्लास्टिक बॉटल में हॉट वाटर डाल के देखा है क्या होता है? आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो आपने देखा कि जैसे ही हॉट वाटर उसमें ऐड किया तो प्लास्टिक बॉटल क्या हुई, डिफॉर्म हो गई, मुड़ गई गर्मी की वजह से। सच प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो ऐसे प्लास्टिक जो हीट करने पर, गर्म करने पर डिफॉर्म हो जाते हैं, उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, एंड कैन बेंड ईजिली, और आराम से क्या हो सकते हैं, वो मोड़े जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो पॉलीथीन और पीवीसी दो इस तरह के प्लास्टिक हैं जिनको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कह सकते हैं। These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers। तो ये क्या काम आते हैं, टॉयज़ बनाने के, बहुत सारे टॉयज़ बन सकते हैं इनसे, कॉम्स कंघियाँ बनती हैं और बहुत से कंटेनर बनते हैं। On the other hand, there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating। जबकि कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जिनको एक बार बना दिया जाता है तो उसके बाद चाहे आप उनको कितना भी गर्म कीजिए वो सॉफ्ट नहीं होते, वो मुड़ते नहीं, बेंड नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, और ऐसे प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो बेकेलाइट और मेलामाइन, ये अच्छे से इनको, इस लाइन को, ये एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। मतलब क्या है, ना तो उसमें हीट ट्रांसफ़र हो सकती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। आपने अपने घरों में इलेक्ट्रिकल स्विच देखे हैं, बिजली के स्विच, तो वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, कुकर के हैंडल देख लीजिए या अदर जो भी आपके यहाँ यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल देखिए, वो भी सब बेकेलाइट के बने होते हैं, तभी वो गर्म नहीं होते हैं। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। ऐसे ही मेलामाइन भी एक प्लास्टिक है जो कि बहुत जगह काम आता है। इट रजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। तो ये क्या कर सकता है, आग से एकदम से पिघलता नहीं है और हीट रेजिस्टेंस होता है, इसमें हीट नहीं चल सकती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। आजकल जो फर्श में टाइल लग रही हैं उसको बनाने में काम आता है। किचन वेयर, जो किचन में बहुत सारे सामान होते हैं उसके बनाने में मेलामाइन काम आता है। एंड फैब्रिक विच रजिस्ट फायर, और ऐसे कपड़े बनाने के काम आता है जो फायर प्रूफ कपड़े हों, वो मेलामाइन से बनते हैं। फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आप यहाँ देखिए, आप देखिए प्लेट देखिए, हैंडल देखिए, कुकर का हैंडल है यहाँ पर, स्विच देखिए, स्विच दिख रहे हैं हमें, और ये स्विच दिख रहे हैं, ये प्लेट है, हैंडल है, इसी तरह से एक कोई प्लेट बनी हुई है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं ये सब। और थर्मोप्लास्टिक के देखिए क्या बने हैं, कंटेनर बने हैं, ये देखिए कंटेनर है। तो ये सब एग्जाम्पल जो हैं थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल। तो थर्मोप्लास्टिक क्या हो सकता है, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हीट करने पर उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए एक और एक्सपेरिमेंट से देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। Temperature thermoset. यहाँ पर राइट वाला जो है थर्मोप्लास्टिक है जो कि गर्मी से पिघल गया देखिए, जबकि लेफ़्ट वाला जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उसमें गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अभी भी वो वैसा ही बिल्कुल बना हुआ है। Which do you own in your part?
तो आइए अब हम जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा उस पर बेस कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखनी है। आंसर 1 है, सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव एंड ईजी टू मेंटेन, ईजीली अवेलेबल एंड कैन ड्राई अप क्विकली। क्या होते हैं? ड्यूरेबल हैं, लेस एक्सपेंसिव सस्ते हैं, आसानी से मेंटेन हो जाते हैं, अवेलेबल भी हैं इजीली और जल्दी सूख जाते हैं। क्वेश्चन 2, डू ऑल द प्लास्टिक हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्या सारे प्लास्टिक्स का अरेंजमेंट सेम होता है? तो आंसर है 2 देखिए, नो ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सम प्लास्टिक हैव लीनियर अरेंजमेंट वाइल सम हैव क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। आप उस फिगर पे देखिए, यहाँ पर ये लीनियर अरेंजमेंट है और ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक, गिव एग्जांपल। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? आंसर देखिए इनके। आंसर 3, द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो हीट करने पर डिफॉर्म हो जाते हैं थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। क्वेश्चन 4, विच ऑब्जेक्ट कैन बी मेड बाय थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक से कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं? आंसर 4, कॉम, बॉटल्स, कंटेनर, टॉय, बकेट एक्सेट्रा। तो ये जो हैं थर्मो प्लास्टिक से बनते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हाट आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, गिव एग्जांपल्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स बताने में आंसर 5 है, द प्लास्टिक्स विच कांट बी डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ऐसे प्लास्टिक जिनको हम हीट करने पर डिफॉर्म नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। क्वेश्चन 6, विच ऑब्जेक्ट कैन बी मेड बाय थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से हम क्या क्या बना सकते हैं? आंसर है, हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, स्विचेस एंड क्रॉकरी एक्सेट्रा। यहाँ पर आप देखिए, लेफ्ट में आपको ये थर्मोप्लास्टिक से बनी चीज़ें दिख रही है और राइट में जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अभी तक आपने जो भी टॉपिक देखा, अब आपका काम यह है कि जो ये क्वेश्चन आंसर हैं इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और जितने भी हमने अभी टॉपिक पढ़ा उसको एक बार रिवाइज़ कीजिए। और कोई भी डाउट उस टॉपिक में किसी पॉइंट को लेकर है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए और उनका आंसर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट भी पसंद आया हुआ होगा और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम जल्दी आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।